दोस्तों, काल भैरव जो शिव का रौद्र रूप माने जाते हैं। हम जब लाल किताब उपाय कराते हैं ना, शनि संबंधित जब बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हों, कोई बुरी नज़र हो, शत्रु बहुत दमन करने की कोशिश कर रहे हों, और कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो, तो काल भैरव के उपाय कराए जाते हैं। और आज के वीडियो में मैं 4 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जो काल भैरव को प्रसन्न करते हैं। अलग अलग स्थिति में कराए जाते हैं। मैं आपके साथ वो उपाय सारे बात करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपाय ऐसे हैं जो करना भी आसान है, और अगर नियमित तौर पर आप उपाय करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ रहता है। और काल भैरव ऐसे देवता हैं जो अगर आप ऑनेस्टली उपाय करेंगे ना, सिंसियरली काम करेंगे, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं सारे उपाय आपसे बात करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि अगर शनि संबंधित कष्ट आ रहे हैं, शनि की ढैया है, तो जो मैं 4 उपाय आपसे बात करने जा रहा हूं ना, तो जो समस्या आपको है ना, वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि शनि के आराध्य देव माने जाते हैं काल भैरव। काल भैरव को के जब हम उपाय करते हैं ना, तो शनि देव का जो कष्ट हमारे ऊपर आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिलता है। सबसे पहले बात जो उपायों की कर रहा हूँ उसमें है कि अगर मान लीजिए शनि भी आपकी पत्रिका में ख़राब है और चंद्र कहीं ख़राब हो रहा है, तो आपने करना क्या है, 11 लीटर कच्चा दूध ले लीजिए। वो सोमवार के दिन, अगर सोमवार को करना संभव नहीं है, एक दिन का और आपको एक ऑल्टरनेटिव बता सकता हूँ कि संडे वाले दिन आप किसी भी काल भैरव मंदिर में, जहाँ पर भैरव बाबा की कोई मूर्ति है, तस्वीर है, वहाँ पर जाकर आप दान दे आएँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कई बार कई ऐसे मंदिर हैं काल भैरव के जहाँ पर चढ़ाई भी वस्तुएं जाती हैं। आपको ये दूध सारा ऐसा चढ़ाना नहीं है, वहीं पर रख के आना है। यानी वहाँ पर जो पंडित होंगे, पुजारी होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर आप चढ़ाना चाहें तो उसमें से चढ़ा दीजिएगा, बाकी सारा वहाँ रख के आना है ताकि वहाँ पर प्रयोग हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि काल भैरव मंदिर के आसपास कुत्ते भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि कुत्ता जो है वाहन माना जाता है काल भैरव का। तो वो जो दूध आप दे के आएंगे तो मंदिर के लोग जो हैं वो उनको ही पिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। तो 11 लीटर कच्चा दूध महीने में एक बार, और अगर हो सके तो ये 3 बार उपाय करिएगा। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंग्जाइटी बहुत है, और कई बार क्या होता है कि लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं, और ये उपाय तब भी किया जाता है जब शनि और चंद्र का कहीं संबंध बन रहा हो। शनि चंद्र के हाउसेज में हो, चंद्रमा शनि के हाउसेज में हो, तब भी ये उपाय कराया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। आप इंस्टेंट आप देखेंगे, जिस समय पर आप करना शुरू करेंगे आपको रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिल गया। ये पहला कार्य आपने करना है। अब जो दूसरी बात कर रहा हूँ, दूसरा कार्य आपको जो करना है ना, वो नियमित तौर पर करना है। जैसे मैंने अभी आपको पहले उपाय में भी बताया कि काल भैरव का वाहन माना जाता है कुत्ता, और कुत्ते की सेवा करना। अब अगर आप ग्रहों के हिसाब से बात करें तो कुत्ता जो है लाल किताब में केतु ग्रह से संबंधित माना जाता है, और वैसे भी अगर आप देखें तो भैरव बाबा जो हैं वो शनि के आराध्य हैं, और शनि के एजेंट्स हैं राहु और केतु। तो आपने क्या करना है, नियमित तौर पर कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए। आप जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, ब्रेड और दूध दे सकते हैं, या फिर जैसे डॉग फूड भी आता है आप वो भी दे सकते हैं। घर की बनी रोटी दे सकते हैं। पहले तो ये चलन चलता ही था कि जो पहली रोटी निकाली जाती थी वो गौ माता के लिए निकाली जाती थी, जो अंतिम थी वो कुत्ते के लिए निकाली ही जाती थी। कुछ भी और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। और इवन मैंने इस पर वीडियो शेयर किए हुए हैं पहले भी, मैं उन्हीं सब चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकता हर वीडियो में। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कुत्ते को आप अलग अलग क्या चीज़ें खिला सकते हैं। तो जो केतु, अगर इससे क्या फ़ायदा होगा, केतु तो आपका अच्छा ही होगा। जब काल भैरव की आप पूजा करेंगे ना, जब उनके वाहन को आप खुश कर देंगे तो काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं। और अगर शनि संबंधित, जैसा मैंने भी आपको कहा कि कोई पीड़ा आपको आ रही है, बिजनेस आपका ठीक नहीं चल रहा, बहुत लोगों को ये उपाय कराया गया। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ये नियमित तौर पर उपाय करना होता है। ये ऐसा नहीं है कि वंस इन अ वाइल आपने करा। आप नियमित तौर पर सेवा करें। और इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने ही घर में जो कुत्ता रखा हुआ है उसकी सेवा कर लें।
दोस्तों होता क्या है कि जो आपके घर में आपने डॉग रखा हुआ है वो तो आपका घर का मेंबर ही है ना, उसको तो आपका आपका फर्ज ही बनता है, वैसे भी घर के जो जो मेंबर्स हैं उनको आपने खिलाना आपका फर्ज बनता है। तो सबसे बढ़िया रहता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, और दोस्तों इसमें मैंने कई लोगों को एक्सपेरिमेंट करते हुए और भी चीज़ें बोली हैं तो उन्होंने करी हैं, तो उसका भी लाभ हुआ है। जैसे बहुत सारे ऐसे कुत्ते होते हैं जिनको कोई चोट लग जाती है, आप उनके लिए कोई दवाई का इंतज़ाम कर दें या उनकी पट्टी करवा दें। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने उनको उपाय बताया कि कुत्तों की सेवा करें, तो उन्होंने जैसे पीछे सर्दियाँ गई तो उन्होंने हर कुत्ते को अपनी तरफ से स्वेटर जो है वो बांध दिया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको खिलाना ही है कुछ, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं खिला पाते हैं रेगुलरली, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कोई किसी कुत्ते को कोई इंजरी हो गई, आप वहाँ पर उसको हेल्प कर सकते हैं। मतलब स्ट्रे डॉग्स की जितनी करोगे ना उतना फ़ायदा, और कुत्ता तो दरवेश है। और बहुत बार ऐसा देखा गया दोस्तों कि जो आपके ऊपर आने वाले कष्ट होते हैं ना वो सबसे पहले अपने ऊपर ले लेता है। तो आप करिए, प्यार से करिए, और आप देखिएगा वो आपके इतने फ्रेंड्स बन जाएंगे, और आप फिर ये सोचेंगे भी नहीं कि मैं कोई उपाय कर रहा हूँ, नियमित तौर पर वो उपाय होता जाएगा। तो दो कार्य यहाँ तो मैंने काल भैरव के साथ जोड़ दिया कि उनका वाहन है, लेकिन मेन मुद्दे की बात तो ये है ना कि आप मानवता के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा अपना कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रह भी अच्छे करेगा। और कर्म का सिद्धांत क्या है, लाल किताब क्या कहती है? लोग कहते हैं सर लाल किताब तो टोने टोटके की किताब है, उनको समझ ही नहीं है क्या रहा, उन्होंने उसको उपाय में समाहित कर दिया, उपाय की तरह बोल दिया। लोग कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मेडिसिन की तरह सोच लो, आप सोच लो कि मुझे किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करनी है, कुछ दान करना है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो गया, उसको ग्रहों से जोड़ दिया गया। लेकिन है तो यही ना कि मानवता के लिए, चाहे जीव जंतु हो चाहे आप किसी मानव की सेवा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी इनकम से कुछ निकाल रहे हैं। तो ये दो उपाय मैंने आपसे बात करी। अब तीसरे उपाय पे बात करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि सर किस्मत साथ नहीं देती। अब किस्मत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्लैनेट होता है वो होता है बृहस्पति। तो अब क्या करना है, आपने शनिवार के दिन 5 नींबू ले लीजिए। ये जो नींबू होता है ये बृहस्पति और केतु का मिश्रण माना जाता है। पीले कलर का नींबू लेना है आपने, जो उसका खट्टापन होता है वो केतु से संबंधित है। और केतु मैंने अभी आपको बता दिया कि वाहन ही है काल भैरव का। तो ये 5 नींबू ले लिए, इसकी एक माला बना लीजिए, धागा पिरो के माला बना लीजिए, वो काल भैरव के गले में डाल दीजिए। ये क्या कितने टाइम करना है? 5 बार करना है, 5 शनिवार लगातार। आप देखिएगा जो किस्मत का साथ नहीं मिल रहा यूँ, या 99% 99 पे काम अटक जाता है। सर कोर्ट कचहरी के केसेस में बहुत फंस जाते हैं हम बार बार। सर शत्रु बहुत ना दमन करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पे हावी हो जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि झूठा मुकदमा लग गया है। तो ये सारे के सारे आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका निवारण होगा। सबसे बड़ी बात, किस्मत चमकेगी आपकी। और अगर शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो अभी चौथा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। अब ये 3 उपाय मैंने आपको बताया, चौथे उपाय पे अब नज़र लग जाती है। सर किसी ने ऊपरी बाधा, सर मेरे घर के अंदर किसी ने सिंदूर डाला हुआ था, ये डाला हुआ था, वो डाला हुआ था। तो आप क्या करिए, नियमित तौर पर अगर कर सकें तो कम से कम ये कोशिश करिएगा 3 से 5 शनिवार हो जाए आपका उपाय, नहीं तो कम से कम 1 महीने में 1 बार तो जरूर करिएगा इसको। करना क्या है, दही बड़े, दही बड़े माना जाता है काल भैरव को बहुत पसंद है। दही बड़े ले लीजिएगा, क्वांटिटी की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। इसके साथ एक सिंदूर की, लाल सिंदूर की डिब्बी ले लीजिएगा, एक काजल की डब्बी ले लीजिएगा। ये तीनों चीज़ें लेकर आप किसी भी काल भैरव मंदिर में जाएं, वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर ये दान दे दें। ये तीनों चीज़ें 1 महीने में 1 बार कर लो, 2-3 बार कर लोगे तो आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम्स बार बार आ रही थी ना आपको, जो बुरी नज़र लग रही थी, शत्रु कहीं ना कहीं कुछ दमन करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप ही शत्रुओं का सिर अपने आप कटता चला जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करके देखेंगे, लाभ ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये 4 उपाय मैंने बताए जो भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपके शनि की और केतु के रिजल्ट भी अच्छे होंगे, और जब किस्मत के लिए उपाय करेंगे तो बृहस्पति के भी रिजल्ट अच्छे होंगे। तो छोटे से उपाय और बहुत सारे आपको इसके फ़ायदे मिल जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें।
ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, नेक्स्ट डे तक आपको रिप्लाई आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।